नमस्कार सभी को। एक बार फिर मैं कलाम एकेडमी का टेस्ट लेके हाजिर हो गई हूँ आपके सामने। इससे पहले मैं फाइनल टेस्ट 3 और 4 डाल चुकी हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, तो ये जीके पेपर का हम सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें 100 प्रश्न हैं, 200 अंक हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अभी 2-3 दिन ही बचे हैं आपके सेकंड ग्रेड के पेपर में, तो फटाफट से देख लो। अभी एंड टाइम पे कुछ नया मैटर मत छोड़ो, मेरा तो यही सजेशन है। बाकी जैसी आपकी इच्छा, बस आप क्वेश्चंस लगाओ। ये मैं क्वेश्चंस ला ही रही हूँ या और भी बहुत सारे चैनल्स है, ये नहीं कह रही कि इसी चैनल पे देखो, और भी बहुत सारे चैनल्स है, जहाँ आपको सही लगे वहाँ बस क्वेश्चंस देखो। अभी कुछ पढ़ने जैसा टाइम है नहीं आपके पास कि आप नया पढ़ने बैठ जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चंस को देख के आपको घबराना नहीं कि यार ये तो मुझे नहीं आता है, अब क्या होगा मेरा टेस्ट में। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, यहाँ से सीख लो। आप इस क्वेश्चन को रट के चले जाओ, अब तो यही ऑप्शन बचा है। या जैसे कोई बड़ा टॉपिक है और आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक बार लास्ट टाइम जाते जाते उसको देख लो। घबराना नहीं है अभी कि मैंने ये नहीं पढ़ा यार, वो नहीं पढ़ा। एंड टाइम पे क्या होता है कि अपने को लगता है कि यार मैं तो सब चीज़ें भूल गया हूँ, भूल गई हूँ, अब क्या होगा, मुझे तो कुछ नहीं आता है। ये सबके साथ होता है, तो आपके साथ नहीं हो रहा है। बस आप मोटिवेटेड रहो और पॉजिटिव रहो। तो चलिए पहला क्वेश्चन। यूरिया गोल्ड में यूरिया को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सल्फर के साथ मिश्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में उस कथन की पहचान कीजिए जो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, मार्च 2024 तक देश में 8.85 करोड़ केसीसी खाते चालू हैं। ये गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3। नीति आयोग का संभावित सेवा उपक्षेत्रों की पहचान जीवीए, निर्यात तथा रोजगार डेटा से अंतर्दृष्टि विषय पर जारी वर्किंग पेपर में सेवाओं को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रेणी इससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। राम उपासक होने के बावजूद चरणदासी पंथ गुरु बंधन की दृष्टि से कबीर पंथ से मिलता जुलता है। बी ऑप्शन, दयाबाई सहजोबाई चरणदासी संप्रदाय की कवयित्रियां थी जो महात्मा चरणदास जी की शिष्याएं थी। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, ए व बी। ए गलत व बी सही है। ए गलत है और बी सही है। दयाबाई और सहजोबाई जो है उनके चरणदास जी की शिष्या थी। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में चंद्रभागा मेले का आयोजन कब व कहाँ होता है? हम सबको पता है कि कहाँ पे होता है, बस हमें इस कब होता है ये नहीं याद रहता है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लो। इसका सेकंड ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा और कहाँ होता है? झालरापाटन में। चलिए फर्स्ट ऑप्शन भी देखो, कार्तिक पूर्णिमा ही दे रखा है और झालावाड़ दे रखा है और यहाँ झालरापाटन दे रखा है। तो जब आपको वो एक पर्टिकुलर जगह दे रखी है कि हाँ झालरापाटन में होता है, तो वो जगह करके आनी है, उस जिले को करके नहीं आना है। अगर ये जगह वाला ऑप्शन नहीं होता झालरापाटन वाला, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान की किस चित्रकला शैली में आदमकद चित्रों की परंपरा रही है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ढूंढाड़ शैली। क्वेश्चन नंबर 7। 12 खंभों पर टिकी हुई छप्पर की छात वाला मंदिर जिसमें वर्षों से अखंड ज्योत जलती है, निम्न में से कौन सा मंदिर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई माता मंदिर बिलाड़ा, जिसमें से अखंड ज्योत जलती है और ये बिलाड़ा जोधपुर में है। क्वेश्चन नंबर 8। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को कौन सा त्योहार व क्यों मनाया जाता है? इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, पच बारस मनाया जाता है संतान की लंबी उम्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 और 2 को सही सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है।
इधर लोक देवता दे रखे हैं और इधर संबंधित स्थल दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, बाबूजी, कोलू, कल्लाजी, रुंडेला, रामदेव जी, सुरता खेड़ा और गोगा जी, ददरेवा चोरू। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, शेखावाटी क्षेत्र में होली का डांडा रोकने के बाद कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये फोर्थ ऑप्शन, गींदड़ नृत्य सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी रचना ईसरदास बारहट की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, चेत मानखा इनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर एक पंखयुक्त हाथी की प्रतिमा थी जो अपने चारों पैरों तथा सूंड में 5 छोटे छोटे हाथी लेकर उड़ता हुआ दिखाया गया है? तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, शाहबाद दुर्ग में यह ऐसी प्रतिमा है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के पर्वतीय गीत पटेलिया, बिछियो, लालर आदि को गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले ऐसा क्वेश्चन आता था कि पटेलिया, बिछियो, लालर क्या है, तो फिर इसका आंसर होता था कि ये आदिवासियों के गीत है। अब क्वेश्चन आने लग गया कि इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो मांदल है ना। पेपर सेटर जो है एक एक स्टेप ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस व्यक्ति को सामाजिक की अपेक्षा मूर्त बुद्धि होने की संभावना अधिक है? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लम्बर। क्वेश्चन नंबर 15, असुमेलित छांटिए, तो इसमें से असुमेलित हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन, त्रिस्तरीय सिद्धांत कैटल का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, मनोज की तैथिक आयु गौरव की मानसिक आयु जितनी है, यदि गौरव की तैथिक आयु 10 वर्ष और बुद्धि लब्धि 120 है, वही मनोज की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो मनोज को किस बुद्धि लब्धि के खंड में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औसत, एवरेज है उसकी बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन नंबर 17, विकास गुणनफल है, विकास किसका गुणनफल होता है? तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, वंशक्रम व वातावरण का, परिपक्वता व अधिगम का। वुडवर्थ की एक जो है डेफिनेशन भी है कि विकास इज इक्वल टू वंशक्रम इनटू वातावरण, यानी कि विकास जो है वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है। क्वेश्चन नंबर 18, कथन, स्कूल के बच्चों के लड़ाई में पहले इसने मारा जैसी बातें अच्छा लड़का भली लड़की की नैतिकता पर इशारा करते हैं। कारण, अच्छा लड़का भली लड़की में सामाजिक प्रतिष्ठा नैतिकता के मानदंड तय करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कथन गलत है व कारण सही है। कथन गलत है, कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 19, एक किशोर पार्टी में यह सोचकर नहीं जा रहा कि उसके चेहरे के पिंपल को लोग देखेंगे तो उसकी बेइज्जती होगी, ये किस विशेषता की ओर संकेत करते हैं? तो इसका थर्ड ऑप्शन, काल्पनिक श्रोता करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, टीएटी टेट परीक्षण की वह विशेषता जो रोशा परीक्षण से इसे अलग करती है, कौन सी विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, व्यक्ति की भाषाई बुद्धि के परीक्षण में आवश्यकता पड़ती है। हार्ड क्वेश्चंस देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जो इसका लेवल जो होते हैं ना, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो हाई रखते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपका सेकंड ग्रेड का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, बस आपको यही सोचना है कि भाई मेरा ही सिलेक्शन होगा, तभी होगा सिलेक्शन, है ना। पॉजिटिव रहिए आप लोग। 21 क्वेश्चन, प्रयास का अभाव सदैव एस-आर बॉन्ड की शक्ति को क्षीण कर दे, ऐसा हर परिस्थिति में अनिवार्य नहीं है। थार्नडाइक का विचार किस नियम की ओर संकेत करता है? तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, संशोधित अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 22, सूद से प्रदत्त विचार के शैक्षणिक निहितार्थ जानने के लिए सबसे उपयोगी चरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 23, एक छात्र लगातार परीक्षा में फेल हो रहा है,
उससे निम्नलिखित तरीकों से सहायता लिया। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? अपने समय का प्रबंधन करके कठिन विषयों का अभ्यास करना, परीक्षा में बार बार असफल होने के कारण अपने दोस्तों पर गुस्सा निकालना, आराम और ध्यान के जरिए तनाव कम करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ओडेपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का एक सामान्य रूप से रहने वाले समायोजित व्यक्ति के जीवन में कब समाधान हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, लेटेंट स्टेज। क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्ति की केंद्रीय प्रेरक स्थिति और प्रक्रियाओं को अभिप्रेरणा में सहायक मानने वाले सिद्धांत के जनक है। कौन जनक है? सेकंड ऑप्शन, मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 26, चेतना को मन से अलग करने वाले वैज्ञानिक थे। इसका सही आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन, टिचनर। क्वेश्चन नंबर 27, एक 13 साल का बच्चा बार बार चोरी करता है। शिक्षक ने उसे समझाने के बजाय बार बार डांटता है। इस स्थिति में बच्चे के अपराधी व्यवहार को बढ़ावा देने वाले कौन सा कारक रहा होगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, असंगत और कठोर प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में एक बच्चा खेलते समय खुद से बड़बड़ाता है। पहले ये करना है, फिर ये, यह वाइगोत्स्की की किस अवधारणा का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, प्राइवेट स्पीच। खुद से बड़बड़ा रहा है बच्चा, है ना। क्वेश्चन नंबर 29, एक मनोवैज्ञानिक ने छात्रों के ज्ञान और व्यवहार का मूल्यांकन किया। उसने पाया कि क्या पाया? कुछ छात्र किसी विषय में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्र अपने पिछले प्रदर्शन की तुलना में बेहतर या खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर आधारित नीचे दिए गए विकल्पों में से सही व्याख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पहला अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, दूसरा अंतःवैयक्तिक भिन्नता। पहला जो आ जाएगा क्या है? इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन और दूसरा इंट्रा इंडिविजुअल वेरिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, रुचि होती है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, जन्मजात भी होती है और जिद भी होती है। क्वेश्चन नंबर 31, सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। सेकंड ऑप्शन, परंपरागत व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 32, एक साक्षात्कार को सुनने के बाद पता चला कि नेताजी को मोहम्मद रफी के गाने सुनना पसंद है। यह आलपोर्ट के अनुसार नेताजी के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष है? तो ये सेकंड ऑप्शन, गौण। क्वेश्चन नंबर 33, गिलफोर्ड के प्रारंभिक मॉडल में यह प्रकोष्ठ नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्मृति अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 21 जुलाई 2025 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे श्रीराम कलपाती राजेंद्रन ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की। न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 25 सितंबर 2026 तक न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहेंगे। इसमें से हमें सही कथन बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए सही है। ठीक है, ए सही है, बाकी बी भी गलत है और सी भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तो आप ये आरपीएससी को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें अभी अभी चेंज हुआ है। पहले 7 सदस्य थे, अभी 10 कर दिए हैं। ठीक है, और अध्यक्ष सहित कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे कुल। दूसरा, आप राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना कि मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, वो कहाँ से आए हैं, कितने टाइम तक पद पर रहेंगे, कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये सब अच्छे से याद रख के जाना। इनसे पहले कौन थे? ठीक है, ये अभी काफी बार मतलब आएगा ये क्वेश्चन, ये श्योर है। तो ये आरपीएससी के संबंध में हमें देखना है। कथन ए,
17 जुलाई 2025 को राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर आरपीएससी की सदस्य संख्या को 7 से बढ़ाकर 10 किया है। कथन बी, आरपीएससी की सदस्य संख्या में वृद्धि हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें विनियमन 1974 के विनियमन 1 के उप विनियमन 3 में संशोधन किया गया है। मैंने बोला ना कि आरपीएससी के बारे में आप अच्छे से पढ़ के ही जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, केवल कथन ए सत्य है, ये बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान के 2025-26 के बजट के अनुसार हरित बजट शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, 500 करोड़ रुपए लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज स्थापित किया जाएगा। बी, राज्य के लघु और सीमांत किसानों को बैलों से खेती करवाए जाने पर 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। सी, मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 25-26 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो इसमें से कूट सही बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, केवल सी सही है। जो ये मिशन हरियालो राजस्थान जो है इसके अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे अभी 1 वर्ष के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका सही आंसर है सांगानेर, जयपुर। सेकेंड ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 38, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 यूथ गेम्स नहीं है, बीच गेम्स है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। ए, इन खेलों में राजस्थान 1 स्वर्ण और 5 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 19वें स्थान पर रहा। इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक पैनकेक सिलॉट में जीते। इन खेलों में राजस्थान की बीच कबड्डी पुरुष वर्ग टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, केवल ए सही है, बी सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2025 हेतु बाल एवं युवा साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 भोगीलाल पटेल को उनकी कृति अंतस्त्र आंगणे के लिए दिया गया। कथन बी, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार 2025 पूनम चंद गोदारा को उनकी कृति पखेरुवन नी पीरा के लिए दिया गया। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर इसका थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों ही सत्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, 4 जून को जयपुर में आयोजित हुए 7R कॉन्क्लेव की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, फ्यूचर सिटीज सस्टेनेबल रिलिजिएंट एंड थ्राइविंग। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान 30 जुलाई 2025 तक राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है? फ्लैगशिप कार्यक्रम कौन सा नहीं है वो बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, वंदे गंगा जल संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 42, नई दिल्ली में आयोजित 23वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में मनिनी कौशिक ने किस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, 50 मीटर राइफल प्रोन। ठीक है, 50 मीटर राइफल प्रोन में मनिनी कौशिक ने स्वर्ण पदक जीता और रिकॉर्ड बनाया। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वर्ष 2025 का एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। कथन बी, आरएमएससीएल को ई उपचार व ई आयुष जैसे सॉफ्टवेयर विकसित करने व तकनीकी नवाचार करने हेतु एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया।
का सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सिर्फ कथन ए सही है, बी वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, कान्हड़ देव प्रबंध के अनुसार विश्वासघाती दहिया सेजवाल विक्रम का वध किसके द्वारा किया गया? का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हिरादेव। क्वेश्चन नंबर 45, हम्मीरदेव चौहान के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य कथनों की पहचान करनी है? किसके संबंध में? हम्मीरदेव चौहान के संबंध में। ए, जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण पर हम्मीर की सेना का नेतृत्व गुरुदास सैनी ने किया। बी, अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम आक्रमण के बाद हम्मीर ने धर्म सिंह को नया सैन्य अधिकारी नियुक्त किया। का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन केवल ए, जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण पर हम्मीर की सेना का नेतृत्व गुरुदास सैनी ने किया। क्वेश्चन नंबर 46, आहड़ सभ्यता स्थल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से उल्टी तपाई से निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। यह कृष्ण लोहित मृदभांड की संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। आहड़वासी भवनों की नींव में शिष्ट पत्थर का उपयोग करते थे। आहड़ ताम्र पाषाणकालीन नगरीय सभ्यता का स्थल था। इसमें से हमें सत्य कथन बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ए, बी व सी सत्य है। ठीक है, और ये नगरीय नहीं, ये ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 47, घटियाला शिलालेख के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। किसके बारे में? हमें घटियाला शिलालेख के बारे में। पहला ऑप्शन, 861 में बाउख ने रोसिंग कूप लेख उत्कीर्ण करवाया। तो ये पहला ही ऑप्शन जो है अपना गलत हो गया है। ठीक है, असत्य हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही कूट का चयन करना है। चौहान शासक दे रखे हैं दुर्लभ राज द्वितीय, चंदन राज, विग्रह राज द्वितीय, वाघपति राज द्वितीय। हमको इनसे सही कूट से हमें अरेंज करना है इसको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, बिहार का सूबेदार रहते हुए मानसिंह ने सर्वप्रथम खड़गपुर के संग्राम सिंह को परास्त किया। बी, मानसिंह ने बिहार की सूबेदारी के दौरान रोहतासगढ़ के महलों का निर्माण करवाया। इसमें से सत्य कथन कौन सा है? बी, पहला ऑप्शन जो है बी वाला एकदम सत्य है, पहला वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 50, खैरवाड़ा छावनी के भील सैनिकों को अंग्रेज समर्थन बनाए रखने में अंग्रेजों की सहायता किस शासक ने की? तो फर्स्ट ऑप्शन महारावल उदय सिंह। क्वेश्चन नंबर 51, 1921 में हुई चांद खेड़ी नामक घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से था? इसका फर्स्ट ऑप्शन बेंगू किसान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 52, सुमेलित कीजिए। इधर कुछ सभाएं परिषद वगैरह दे रखी है और उधर उनके वर्ष दे रखे हैं, तो हमको इनको सुमेलित करना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख लो आराम से। फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का सी है, फोर्थ का डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा युग्म प्रजामंडल नेता सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बूंदी हीरालाल कोठारी इसके नेता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, संस्कृति के वैश्विक प्रभाव के साथ साथ स्थानीय प्रभाव का मिश्रण कहलाता है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, एक मिनट, थर्ड ऑप्शन ग्लोबलाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, वैश्वीकरण के प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है हमको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, वैश्वीकरण में संस्कृति के सजातीयकरण में कमी हुई है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं और इनमें से हमें सत्य कथन बताना है। चलो हम कथन पढ़ते हैं। ए, राजस्थान की मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पूर्व
राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 164(3) में दिए गए प्रारूप के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, केवल सी जो है वो सत्य है। पॉलिटी आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़नी है, ठीक है। अभी आप इस एग्जाम में पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ 164 अनुच्छेद याद कर लिया, 165, तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन अगर आपको सही करना है, सिलेक्शन करवाना है, तो उसके जो सब क्लॉज होते हैं वो भी आपको याद करके जाने पड़ेंगे। ये जो अंदर वाले होते हैं, जैसे 164(2) में क्या लिखा है, 1 में क्या लिखा है, 3 में, ये भी याद करके जाने पड़ेंगे। आजकल पॉलिटी ऊपर ऊपर से नहीं पूछते, बहुत डीप से पूछते हैं पॉलिटी। तो अगर आप याद करके गए हो तो ही उस क्वेश्चन को अटेंड करना, वरना फालतू में नेगेटिव कर बैठोगे। और नेगेटिव करके नहीं आना है कि ये नहीं कि हाँ भाई थोड़ा बहुत आ रहा है तो शायद मैं तुक्के से सही कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। या तो ऐसा करो कि फिर आप एकदम बिल्कुल ही कुछ पढ़ के नहीं गए हो तो फिर तुक्के मार के आओ, उसमें तो कुछ रखा नहीं है फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन रहे हैं जो सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान जयपुर के आजीवन सदस्य रहे, आजीवन अध्यक्ष रहे हैं? तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, शिवचरण माथुर। क्वेश्चन नंबर 58, आरपीएससी के किस नवाचार के लिए 29 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में स्मार्ट गवर्नेंस इनिशिएटिव पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया? का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, ऑन स्क्रीन मार्किंग एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान के मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। इधर मुख्य सचिव दे रखे हैं और इधर मुख्यमंत्री दे रखे हैं कि कौन से मुख्यमंत्री के टाइम कौन सा मुख्य सचिव था, तो हमें इसमें से सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो सेकंड ऑप्शन, श्री राजीव महर्षि भैरव सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियमन 2001 किस तिथि को लागू हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 19 जनवरी 2001 को। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कितनी न्यूनतम बैठकें होनी आवश्यक है? ये ध्यान रखना, आगे राजस्थान लिखा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 2। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान विधानसभा की विभिन्न समितियों के वर्तमान अध्यक्ष के संदर्भ में सूचियों का मिलान करना है। यह भी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा मैं इसको नीचे कर देती हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, लोक लेखा समिति टीकाराम जूली इसके अध्यक्ष हैं। प्राक्कलन समिति क इसके अध्यक्ष हैं अर्जुन लाल जी नगर। प्राक्कलन समिति ख बाबू सिंह राठौर और राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफ। ऐसे याद नहीं हो रही तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, जैसे प्राक्कलन क समिति है, क यानी कि ए है ना, और प्राक्कलन ख यानी कि बी बाद में आएगा, तो ए से अर्जुन लाल जी नगर और ख यानी कि बी बाद में आएगा तो बाबू सिंह राठौर। ये दो याद हो गई। इसके बाद राजकीय उपक्रम समिति है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कालीचरण जो सर्राफ है वो बहुत वृद्ध है या बहुत सबसे एज में वही है हमारे पूरे, है ना, विधानसभा में। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि वृद्ध है तो भैया उनको तो राजकीय सम्मान या फिर कुछ, है ना, तो इस तरह से आप ट्रिक बना के याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान में वर्ष 2024 में कितने अध्यादेश जारी किए गए? इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 3 अध्यादेश जारी किए गए। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान सभा की क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, अनुच्छेद 15(2)
किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रवर्तनीय है। पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 16(4) के 77वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(5) आर्थिक सवर्ण वर्गों के लिए सार्वजनिक नियोजन के आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए और बी जो है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस वाक्यांश का प्रयोग संविधान के भाग 4A में नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? उसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, रघुनाथगढ़, उत्तर पूर्वी अरावली। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में। क्वेश्चन नंबर 68, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। इधर जिले दे रखे हैं और इधर उनकी नदियां दे रखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए में 3rd है और बी में 4 है। ठीक है, इसके बाद भरतपुर जो है वो गंभीर, पार्वती, अलवर, साबी और सोटा, ये मैंने मिला लिया, देख लो आप आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के वन प्रकार को पहचानिए। ए, ये वन सामान्यतः उदयपुर में तथा कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिलों के कुछ भाग में पाए जाते हैं। बी, इन वनों में सामान्यतः धोकड़ा, गूलर, आम, पलाश, सेमल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है 3rd ऑप्शन, मिश्रित पतझड़ी वन, ये बात कर रही है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से 2022-23 में राजस्थान के किस जिले की प्रति हेक्टेयर ज्वार की उत्पादकता सर्वाधिक थी? तो इसका फोर्थ ऑप्शन, चित्तौड़गढ़ सही है। क्वेश्चन नंबर 71, किस चीनी मिल में डिस्टिलरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, गंगानगर शुगर मिल। क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 और 2 को हमें सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। इधर पर्यटक स्थल दे रखे हैं और इधर उनका जिला दे रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए हम मिलान करते हैं। गैटोर, ये अपने जयपुर में है, गैटोर की छतरिया बोलते हैं हम इसको। फिर जग मंदिर उदयपुर में है। फिर इसके बाद सूरज छतरी बूंदी में है। फिर इसके बाद रथमल की हवेली जैसलमेर में है। सोनी जी की नसिया जो है वो अजमेर में है। देख लो आप आराम से, मैं 1 मिनट इसको ऐसे ही रखती हूँ, याद नहीं है तो याद कर लो कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पशु गणना 2019 के अनुसार निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राज्य के अधिकतम व न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले, अधिकतम व न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले बताने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, राजसमंद, धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित जनजातीय स्थान में से असुमेलित युग्म है। उसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डामोर जो है सूरतगढ़ नहीं है, डूंगरपुर में है। क्वेश्चन नंबर 76, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से असुमेलित युग्म है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, ए, बस्तर पठार व कालाहांडी पठार बघेलखंड पठार का अभिन्न हिस्सा है। ये दोनों जो है बघेलखंड पठार का अभिन्न हिस्सा है। पिटली द्वीप अरब सागर में स्थित है। सह्याद्री का उत्तरी भाग लावा से ढका हुआ है। मिलाम, कंचनजंगा तथा जेमू महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, बी, सी व डी सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78,
अलियाबेट अपतटीय तेल क्षेत्र स्थित है। कौन सा? अलियाबेट कहाँ है? तो ये थर्ड ऑप्शन खंबात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ए, घाट प्रभा व तुंग प्रभा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। हमें पहचानना है कौन सी नदी है। तो घाट प्रभा और तुंग भद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह नदी तेलंगाना पठार व रायलसीमा पठार के मध्य प्रवाहित होती है। यह नदी महाबलेश्वर के निकट से उद्गमित होती है। उपयुक्त विशेषताएं कौन सी नदी को इंगित करती है? तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 80, ISFR 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के 85% से अधिक भाग पर वनावरण रखता है? इसका सही आंसर है मिजोरम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय मानसून एक ग्रहीय पवन है। इसमें से हमें गलत बताना है, तो आप इसको एक बार पढ़ लो आराम से। इसका सही आंसर जो है वो पहला ही हो गया, यह ग्रहीय पवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, यूरोप महाद्वीप स्थित निम्न पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम। पूर्व से पश्चिम की ओर जो है हमें क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। पहला कॉकेशस आएगा, फिर बाल्कन आएगा, कॉकेशस, फिर बाल्कन, फिर आल्प्स और फिर पिरेनीज। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व जनसंख्या वितरण के संबंध में निम्न में से सत्य कथन नहीं है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो आंसर है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का दूसरा सघन जनसमूह निवास करता है। क्योंकि गलत हो गया, दक्षिण अमेरिका में कहाँ से सघन जनसमूह होगा? ये तो एशिया में है, यूरोप में है, यहाँ सब जगह है। दक्षिण अमेरिका तो खाली पड़ा है ना, इतना वहाँ पे सघन जनसंख्या नहीं है। कुछ क्वेश्चन हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन मतलब ऐसा हो कि हम याद करके गए तो ही कर पाएंगे। थोड़े बहुत, जैसे 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 4-5 क्वेश्चन तो कॉमन सेंस वाले होंगे कि हम अपना दिमाग लगा के भी उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म महासागर द्वीप असुमेलित है? इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, अटलांटिक फिजी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो गया हबूब, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86, विश्व जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न सम्मेलनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही है। सबसे पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा और सबसे लास्ट में बी आएगा, यानी कि ग्लासगो, फिर शर्म अल शेख, फिर दुबई और फिर बाकू अजरबैजान सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 87, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2020 में पुरुष तथा महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत क्रमशः था। पुरुष और महिला जो प्रवासी हैं उनका हमें प्रतिशत बताना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरुष 51.9 प्रवास हुए और महिलाएं 48.1%। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाले नहीं समझे जाएंगे? का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, अनुच्छेद 154 टू कै। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, राज्यपाल, राजस्थान का राज्यपाल जब संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार शपथ ग्रहण करता है तो कितनी बार राजस्थान शब्द उच्चारित करता है? इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा के शब्दों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? सही क्रम बताना है उस राष्ट्रपति की शपथ का। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण।
preserve, protect and defend of the Constitution. क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले कभी भी मंत्री पद पर नहीं रहे? इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन मोरारजी देसाई, जो कि 1977 में प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 92, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानुसार केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले भारतीय उच्च न्यायालय के वकीलों को परिषद का कानूनी सदस्य बनने के योग्य माना गया। इस प्रकार पहले भारतीय कानूनी सदस्य कौन बने? इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन तेज बहादुर सप्रू। क्वेश्चन नंबर 93, जब भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ तब भारत सचिव कौन थे? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लॉरेंस इंडास। क्वेश्चन नंबर 94, भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 9 अगस्त 2025 को जारी प्रेस नोट के अनुसार वर्तमान में क्रमशः कितने राष्ट्रीय व राज्य दल हैं? नेशनल और स्टेट पार्टी बतानी है अपने को, तो उसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन 6 तो है राष्ट्रीय दल और 67 जो है वो अपने राज्य दल है, स्टेट पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 95, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही आंसर है थर्ड ऑप्शन 1927 में। क्वेश्चन नंबर 96, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के लिए हुए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्वकर्ता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन रामास्वामी मुदालियर। क्वेश्चन नंबर 97, भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि 1950 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन बताना है इसमें से। ऑप्शन दे रखे हैं, यह संधि 31 जुलाई 1950 को काठमांडू नेपाल में संपन्न हुई। इस संधि पर नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा व भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए। सी, यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही और रक्षा और विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध और सहयोग की अनुमति देती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन केवल बी जो है वो असत्य है। असत्य बताना था हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग विश्व में 5वें स्थान पर है। बी, वित्त वर्ष 2024 में भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार 26.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। सी, भारत कपड़ा व परिधान क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। इसका सही आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन सी, केवल सी जो है वो असत्य है हमारे, बाकी दोनों करेक्ट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 99, सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इस योजना के तहत क्रेडिट गारंटी फंड के रूप में 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बी, इस योजना के तहत सूक्ष्म व लघु उद्योगों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए तक ऋण आवंटन का लक्ष्य रखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए जो है वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 और यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा, यानी कि पॉजिटिव कौन सा रहा है हमारे? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 1976-77 में। तो ये मैंने आपको फाइनल टेस्ट 2 करा दिया है कलाम एकेडमी का, ठीक है, और मैं फाइनल टेस्ट 1 भी करा दूंगी। और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं ले आऊंगी। आपको किसी और कोचिंग के चाहिए या किसी बुक के क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी बता दो, मैं ले आऊंगी। आप बस अच्छे से अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, वरना फिर मैं वीडियो डालती रहूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लग रही है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो वीडियो को।
और अगर आप आगे 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वीडियो की, तो उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके देख लो। उनके भी मैंने टेस्ट पेपर डाल दिए हैं। अभी फ़िलहाल अच्छे से आप 2nd ग्रेड का पेपर दे के आओ। ऑल द बेस्ट।